नमस्कार, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ जानकारियां हैं और कुछ इंसिडेंट्स हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। उससे बचने का भी तरीका है, कई चीज़ें हैं अलर्ट करने के लिए। आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी जिसमें आपको इस तरह से बताया जाएगा कि ये पासवर्ड डालिए, इस तरह से पासवर्ड बनाना चाहिए या किसी को OTP नहीं देना चाहिए, और वगैरह वगैरह जो भी आपके पास मेल है, ये ईमेल आईडी है, लिंक आता है किसी तरह से, तो इसको ये नहीं करना है, वो जो भी है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ पता होगा। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले, ये शायद हो सकता है किसी और के साथ भी हुआ हो, लेकिन मेरे नज़दीकी जो दोस्त हैं उनके साथ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि उनके पास उन्होंने जैसे अमेज़ॉन के एप्लीकेशन है, तो कुछ दिनों 1-2 दिन पहले उन्होंने पैसा ट्रांजैक्शन किसी को किया था, जो कि उसमें कुछ परसेंट पैसा जो है उनको वापस कैशबैक के तौर पे मिलता है। तो उस लालच में उन्होंने वो क्या किया कि उस अमेज़ॉन एप्लीकेशन के थ्रू पैसा उन्होंने भेजा किसी अलग व्यक्ति को, जो कि वो पैसा, अब नेट का इशू था, क्या इशू था, लेकिन वो तो एक्चुअली क्लियर आपको नहीं हो पाया कि किस वजह से वो पैसा फंसा है। तो उसमें पैसा भेज दिया, इधर से सक्सेसफुली दिखा दिया, चला गया है, लेकिन वो पैसा जिसके पास जाना था वो पैसा उसको नहीं मिला। अब नहीं मिला तो जो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ ही रहते थे, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को बताया कि ऐसा है कि सर हम उसको क्या करें। तो मैंने बोला कि उसको कम से कम 1-2 दिन रहने दो, 6-7 दिन का वर्क डे होता है। अगर सपोज़ पैसा अगर नहीं गया है तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। जिस तरह से एप्लीकेशन का जो टर्म होता है, सिचुएशन जिस हिसाब से वो कहते हैं कि वो 24 घंटा होता है या 7-8 दिन का वर्किंग डे में आपका पैसा वापस आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैंने इस तरह से उसको गाइड किया। गाइड करने के बावजूद फिर मैं टेम्परेरी ड्यूटी के लिए कहीं पर बाहर चला गया। फिर मैं जब बाहर ड्यूटी के दौरान मुझे किसी और के थ्रू पता चला कि उसका लगभग 68,000 समथिंग उसके अकाउंट से पैसा साइबर फ्रॉड हो चुका है। अब हो गया तो मुझे पता चला कि वो चीज़ तो मुझे शेयर किया था, मैंने उसको वार्न भी किया था कि इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो उसको ज़्यादा। तो उसने क्या किया था कि जब उससे पूछा तो उसने किया कि जितने भी टोल फ्री नंबर हैं, तो उसने क्या किया, अमेज़ॉन से टोल फ्री नंबर पे कॉल किया। कॉल करके उन्होंने कहा कि सर हमारा पैसा हमने कुछ दिन पहले इन व्यक्ति को भेजा था, जो कि पैसा उनके पास पहुंचा नहीं और मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि वर्किंग डेज़ में, जो कि मैंने उनको पहले बताया था, वर्किंग डेज़ में आ जाएगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो अमाउंट कितना था, अमाउंट मात्र 22 या 1200 या ऐसे कुछ समथिंग था उसका अमाउंट। अब अमाउंट 1200 के चक्कर में वो अब ज़्यादा टेंशन लेने लगा कि वो 1200 गया कहाँ, मतलब वगैरह कहीं भी बात करने। तो फिर वापस उसको कुछ घंटों के बाद उसके पास कॉल आया कि सर आपको ये मतलब इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए, डेस्कटॉप बोल के आता है, जो कि आपके मोबाइल को वो हैक कर लेता है। तो जैसे ही उस एप्लीकेशन को उसने डाउनलोड किया, एप्लीकेशन का लिंक आया, डाउनलोड किया और उसने उस पर कुछ पैसे भेजे पहले, उसने उसको कहता गया अगला, और इसने पैसा वो ट्रांजैक्शन करता गया। तो 2-3 हज़ार रुपये समथिंग उसको ऐसे करते करते चला गया। फिर अचानक से उसको एक मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 40,000 डिडक्ट हो गए। अब 40,000 डिडक्ट हो गए तो उसने अब तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताया, मतलब खुद मोबाइल में कर रहा है, कुछ खुद पजल हो रखा है, कुछ भी कर रहा है मोबाइल में, अपने आप किसी से बात नहीं कर रहा है, पूरा टेंशन में है वो। जो कि उसके साथ जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी जो कर रहे थे, उनसे भी कुछ कहकर, और जिस लड़के ने उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी
फिर उससे उसने कहा कि इस फ़ोन पे आप में पैसा कुछ ट्रांजेक्शन कीजिए और करने के बाद जो है आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो भी। इस तरह से करते करते उसका 68,000 समथिंग कुछ पैसा उसका अकाउंट से पूरा डिडक्ट हो गया। अब डिडक्ट हो गया तो उसको पहले काम वर्क के उसके मोबाइल में क्या करना चाहिए था, उसके मोबाइल में करना चाहिए था कि आपको किसी तरह से पहले तो वो मोबाइल को जितना जल्दी हो सके स्विच ऑफ कीजिए या रीसेट मारकर मोबाइल बंद कर दीजिए पहले। फिर दूसरा काम जाने का मतलब है कि आप यहाँ से तुरंत जाइए और किसी भी नज़दीकी में जिस ब्रांच का आपका बैंक है, कोई भी बैंक है, SBI है, नेदर कोई भी बैंक है, तो वहाँ जाइए, चाहे कहीं भी अकाउंट हो, वहाँ जाकर अपना अकाउंट नंबर दीजिए और एप्लीकेशन दीजिए, मेरा इस तरह का ये फ्रॉड हुआ है और मेरा अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। अब ब्लॉक करने से पहले फ़ायदा क्या होगा? ब्लॉक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी अकाउंट से डिडक्शन होने वाले हैं, जो हो गए उसका तो जो होना होगा हो गया, वो तो आपके अकाउंट से चला गया, लेकिन जो होने वाले हैं उसको बचाने के लिए आपको वो अकाउंट ब्लॉक करने के बाद कोई साइबर क्राइम का बहुत न के बराबर मतलब 100% होता है कि अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंक वालों ने आपका अकाउंट सीज कर दिया है, मतलब ब्लॉक कर चुके हैं। वो अब ब्लॉक कर चुके हैं, ठीक है। अब वो जो उसके बाद ब्लॉक करके आया, ब्लॉक करवाने के लिए गया, एप्लीकेशन दिया, ब्लॉक हो गया अकाउंट, और उसको फिर कहा गया कि आप जाकर टोल फ्री नंबर पे ये कंप्लेन करो। टोल फ्री नंबर पे उसने कंप्लेन किया, फिर नज़दीकी में FIR कराया पुलिस स्टेशन में जाकर। लेकिन उसके बाद भी, अकाउंट ब्लॉक होने के बाद भी उसके पास कई लोगों का नंबर आता रहा, और वो जो केस है उस साइड से फिर फ़ोन आने लगा उसके पास कि आप मेरे साथ चलिए, मैं ये लड़का झारखंड का था या कहीं किसी अदर स्टेट का था, और चलिए साथ में चलेंगे, फिर पैसा हम वो लिखते हैं निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ करने के बाद मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आप देखो, जो जाना था चला गया, पैसा तो चला गया, आने ना आने का कोई गारंटी है नहीं। और अभी तक तो सिचुएशन वही है कि 93% पैसा जो है रिफ़ंड नहीं आया है। अगर नज़दीकी किसी अपने रिलेशन में कुछ हुआ हो तो पैसा वो शायद मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और किसी डायरेक्ट आप किसी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके और इस तरह से फ्रॉड होता है तो वो पैसा रिफ़ंड न के बराबर है, और शायद कहीं हो जाए तो आपकी किस्मत है, उस तरह से मिल जाता है। लेकिन उसको हम कंप्लेन करने से होता क्या है? अब हम कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन करके हमने आगे कर दिए, तो जो मैटर आपके साथ हुआ, जो चीज़ आपके साथ, जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं, आपने जिस बात को लेकर अपने उस लड़के को बात को समझा, और समझने के बाद फिर जो आपके साथ उसने कार्रवाई की है, जिस तरह से आपको मोटिवेट किया है, डिमोटिवेट किया है, उस तरह से आप उसके झांसे में आकर आपने अपना अकाउंट नंबर जो भी है आपका, एप्लीकेशन, मोबाइल, उस चीज़ जानकारी को पूरे सर्वर पोर्टल है, साइबर का पोर्टल है, उसके ऊपर डाला जाता है। और जहाँ पर भी होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे किसी SBI बैंक वालों के साथ, ऐसा होता नहीं है बट एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अगर SBI कर्मचारी के साथ किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अपने हेड को बताएगा, वो हेड जो है उस संदर्भ में उससे पूरा डाटा लिया जाएगा, जो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो लेकर वो पोर्टल, जितने भी SBI शाखा होंगे पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने मैसेज जो होता है, टेलीग्राम आजकल तो रिटेन मैसेज होते हैं, बनता है, ऑफिशियली बनता है, बन के, और वो चला जाता है उन SBI में जहाँ भी है, वो पूरा चला जाता है। तो ये जानकारी हो जाती है कि इस तरह से भी हो सकता है, उसलिए आपको कंप्लेन किया जाता है। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि 2-3% हैं कि पैसा अगर वापस मिलना होगा, किस्मत अगर होगी तो ही मिलेगा पैसा, या तो फिर किसी रिलेटिव पर्सन ने किसी आपके साथ साइबर धोखाधड़ी किया होगा और आपके जानकारी में किसी ने गलती से दिया है, तो आप उससे बोल सुनकर कुछ भी करके आप पैसा ले सकते हो, या आपको देने का इच्छुक होगा तो वो देगा। अदरवाइज़ पैसा रिफंडेड के चांसेस बहुत कम हैं। और हर रोज़ कई हज़ार में, पूरे हिंदुस्तान में कई हज़ार में साइबर फ्रॉड होते रहते हैं। ऐसा दिन नहीं है कि जिसके साथ 5,000, 10,000, 50,000, 7 लाख, कई लाख। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
जिसके साथ जो फ्रॉड का मैंने आपको इंसिडेंट एक शेयर किया है, उस इंसिडेंट जिस पर्सन का हुआ उसके अकाउंट में लगभग मान के चलिए कि 7-8 लाख रुपए और बचे थे। उसका गनीमत ये रहा कि वो सिर्फ 68,000 ही उसके अकाउंट से डिडक्ट हो पाया, जो कि संयम रखने की वजह से और वो तुरंत जाकर अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह से। तो आप सभी से ये निवेदन है, किसी प्रकार का एप्लीकेशन, किसी प्रकार का लिंक, किसी प्रकार की OTP किसी अनजान व्यक्ति को, या कोई जानता भी है, आप उसको पहचानते भी हैं, तो खासकर किसी लिंक पर या किसी वीडियो कॉल भी, एक तरह से व्हाट्सअप आजकल क्या है, आजकल वीडियो कॉल भी आने लगा है। वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से। अब आप उसने जैसे ही आपने रिसीव किया, आपका फेस वहाँ चला गया और उसने क्या किया है कि आपके फेस को यूज़ करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। किस तरह से? जिस तरह से अश्लील वीडियो वगैरह बनाते हैं या कहीं पर भी कुछ भी वीडियो बनाकर आपको डाल दिया उन्होंने, और डालने के बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ये चीज़ को बताओ, नहीं तो हम इतना पैसा दो, नहीं तो मैं अभी इसे सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। सब कुछ करके रखेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप थे ही नहीं वहाँ, फिर भी आपका फ़ोटो वगैरह रहेगा और ये चीज़ वो कैच कर लेगा। किसी लड़की का होगा, किसी मतलब लड़की के इंसिडेंट ज़्यादातर आते हैं। लड़कों के पास अगर कॉल आता है इस तरह से, तो वीडियो को आपका जो फ़ोटो वगैरह है, आपकी इमेज को लेकर उसको मिस यूज़ करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस तरह से आपको ब्लॉक किया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, सॉरी। ब्लैकमेल करने से फिर आप डर जाओगे। डरने के बाद ये है, किसी का आजकल तो और हो चुके हैं, जितना सोशल मीडिया चल रहा है, जितना सोशल मीडिया अभी चल रहा है, कोई कहीं थाने से कॉल आता है, कोई थाना प्रभारी करता है, इस तरह से मतलब आपको ऐसा नहीं कि थाने प्रभारी ही करेंगे, वो थाना प्रभारी बन जाते हैं। कौन? फ्रॉड करने वाले, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, आपके साथ कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होकर कोई भी आके वर्दी पहन लेगा। वर्दी पहनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्दी आप कहीं से भी खरीद के नॉर्मली पहनकर पीछे बोर्ड लगा दीजिए, ये फलाना पुलिस है, बिहार पुलिस है, उड़ीसा पुलिस है या महाराष्ट्र पुलिस है, बोर्ड लगा देंगे एक। आपको शक भी नहीं होगा कि आपको ऑनलाइन ठगने के लिए वो वीडियो कॉल कर रखा है, और आप डर जाओगे। आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। किसी का इमरजेंसी दिखा देगा आपको कि आपके रिलेशन में फलाना आदमी थे, फलाना बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आइए, इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप इसी नंबर पे पैसा भेजिए। और उसमें आए अपना देखे ताया कुछ देखा नहीं आपने और पैसा उसको भेज दिया, उसको साइबर फ्रॉड कहते हैं। हो गया साइबर फ्रॉड। आप फिर पहले कंफर्म कीजिए कि वो पर्सनल सही बोल रहा है, कौन था, क्या था। कंफर्म होने के बाद आप वहाँ जाइए, जो सिचुएशन होगी आप खुद से डील करेंगे तो उसको बेटर रहेगा। तो आज की जानकारी आपके लिए इतना ही था, और ज़्यादातर याद रखिएगा कि परसेंटेज पैसा आपको कंप्लेन करने का जो बताया जाता है, कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने का मतलब यही होता है कि सबको बताया जाएगा। आपने जो वीडियो बनाया, जो फ्रॉड हुआ है, आपने जो कहानी बताई है उनको, उस तरह से पूरा सोशल मीडिया पे या किसी भी ऑफिशियल मैसेज के दौरान हर ब्रांच तक, हर ऑफिस तक, किसी भी सरकारी ऑफिस, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में, सब जगह जाता है। सबके नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ, ये फलाना आदमी के साथ फ्रॉड हुआ था और ये फलाना आदमी ने ये ऐसे ऐसे हुआ था और ये मुझसे सचेत रहने की ज़रूरत है इसको देखते हुए। इसलिए आपको कहा जाता है। और ज़्यादातर आप कंप्लेन कीजिए, 3% हो या 5% आपके चांसेस हैं अगर मिलने के, और ना भी मिले तो आप कम से कम अगली बार तो नहीं फंसोगे। और आपकी वजह से आपने जो जानकारी दी है, कोई 10,000 लोग बच गए उस जानकारी को लेकर, तो आपको किस्मत है। बाकी इतना आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ इंटरेस्टिंग साइबर क्राइम से ही रिलेटेड देखेंगे। बाकी जय हिंद, नमस्कार।